आपने लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि हिंदू धर्म में देवताओं की संख्या 33 करोड़ है, लेकिन अगर आप किसी से उन देवताओं का नाम पूछेंगे तो शायद ही कोई सोचने से भी आपको 33 नाम बता पाए। तो फिर आखिर ये 33 करोड़ की संख्या कहाँ से आई? क्या सचमुच हिंदू धर्म में इतने देवता हैं, या फिर ये कोई भ्रम है या कोई झूठ जो बरसों से इसी तरह प्रचारित किया जा रहा है? अगर आपके मन में भी है ये सवाल तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस धारणा का पूरा सच आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, साथ में दूंगा एक प्रमाण, और फिर बाद में करेंगे एक छोटी सी लेकिन काम की बात। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और ये है माइथो टाइम। आपने एक शब्द सुना होगा, काल। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और एक मृत्यु। इस तरह के अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ पाए जाते हैं। ऐसा ही दोस्तों एक शब्द है कोटि। कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार, यानी टाइप, कैटेगरी, जिसका प्रयोग क्लासिफिकेशन के लिए या वर्गीकरण के लिए किया जाता है। कोटि का एक और अर्थ होता है और वो है करोड़। और मैं आपको बता दूं कि कोटि ही वह शब्द है जिसके कारण देवताओं की संख्या को लेकर ये दुविधा और ये कन्फ्यूजन फैल रहा है, क्योंकि देवताओं की वास्तव में हिंदू धर्म में जो संख्या है वो है 33 कोटि, यानी कि 33 प्रकार के देवता पाए जाते हैं। और उसे अनुवाद के समय या उसकी टीका या व्याख्या करते समय लोगों ने इसका अर्थ ले लिया करोड़, और इस तरह 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता बन गए 33 करोड़ देवता। मैं हर बार अपने वीडियोज़ में किसी प्रमाण के साथ, ग्रंथों में उपलब्ध जानकारी के साथ ही अपनी बात को रखता हूँ। तो 33 कोटि वाली बात के लिए भी मैं आपके सामने एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण का ये दूसरा श्लोक है, जिसे वर्ष 3.9.2 लिखा जाता है। और ये राजा जनक के दरबार में महर्षि याज्ञवल्क्य और शाकल्य ऋषि के बीच का संवाद है, जहाँ शाकल्य पूछते हैं कि कुल देवता कितने हैं, जिसके जवाब में याज्ञवल्क्य बताते हैं, आप नीचे इसका अनुवाद देख सकते हैं, लिखा है कि देयर आर ओनली 33 गॉड्स। शाकल्य पूछते हैं विच आर दोज 33, वो कौन से 33 देवता हैं, जिसके जवाब में याज्ञवल्क्य कहते हैं द 8 वसुस, द 11 रुद्रास एंड द 12 आदित्यास, दीज आर 31 एंड 1 इंद्रा एंड 1 प्रजापति मेकअप द 33। तो इस तरह याज्ञवल्क्य के अनुसार उपनिषद में भी देवताओं की जो संख्या है वो 33 दी गई है। तो इससे इतना तो स्पष्ट अवश्य हो गया कि उपनिषदों में भी 33 करोड़ का नहीं बल्कि 33 कोटि देवताओं का, यानी 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 33 प्रकार के देवता हैं कौन? और ये है आपके सामने स्क्रीन पर 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवताओं का विवरण। सबसे पहले आते हैं आदित्य। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। चूँकि धरती पर सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए सूर्य को एक प्रकार का देवता माना गया है। साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में सूर्य का एक अलग स्वरूप होता है। उसी आधार पर 12 महीनों के नाम के आधार पर ही 12 आदित्यों के नाम रखे गए हैं। आदित्य के बाद बारी आती है वसु की। इनकी संख्या है 8। वसु का अर्थ है वास करने वाले, यानी ये पृथ्वी के प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके दो तरह के नाम हमें अलग अलग पुराणों में मिलते हैं। मैंने इसीलिए दोनों तरह के सूची आपके सामने रखी है। और इनका भी हर एक पदार्थ में वास होता है, इसलिए इन्हें एक प्रकार का देवता माना गया है। इसके बाद बारी आती है रुद्र की। रुद्र की संख्या है 11 और रुद्र के साथ भी वही स्थिति है। इनके भी अलग अलग नाम हमें अलग अलग ग्रंथों में मिलते हैं। मुख्य रूप से आप जो दूसरा वाला इसका कॉलम है, इसमें देख सकते हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान आदि। ये 5 तरह की प्राण वायु हैं, और 5 प्राण और 5 उप प्राण वायु के बाद 11वां नंबर आता है जीवात्मा का। इनके निकल जाने के बाद शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके कारण रुदन या विलाप करते हैं लोग, और इसीलिए इनका नाम रखा गया है रुद्र। इनकी संख्या है 11, इन्हें भी देवता माना गया है। और 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र मिलाकर हो गए 31। इसके बाद एक है नंबर 32 का, वो है इंद्र। और इंद्र चूँकि बिजली और ऊर्जा के देवता हैं, और ऊर्जा के बिना कोई गतिविधि संभव नहीं, इसलिए इंद्र को भी एक प्रकार का देवता माना गया है। और अंत में नंबर आता है प्रजापति का। प्रजापति दरअसल इनके ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं, और मानस पुत्रों पर ब्रह्मा की ही तरह सृष्टि की रचना का कार्यभार होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के 23
मानस पुत्र हैं और इन सब का एक समूह है जिन्हें प्रजापति कहा जाता है। इसीलिए प्रजापति को भी देवता की ही श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरह कुल मिलाकर 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र और 1 प्रजापति मिलाकर हो जाते हैं 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता। तो ये तो हुई पुराणों की बात। अब क्या है काम की बात? काम की बात दोस्तों ये है कि आपने देखा कि किस तरह एक शब्द का अर्थ अगर बदल जाए तो कैसे उसका अनर्थ हो जाता है और किस तरह कोटि बन गया करोड़। तो जीवन में एक बात सीखने की जो है वो ये कि अगर कोई आपसे कोई बात कहता है या आप कुछ बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ज़रूर समझना ज़रूरी है। शब्द का महत्व है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्व है उसके अर्थ का, क्योंकि कई बार किसी शब्द का, किसी वाक्य का, किसी बात का गलत अर्थ निकाल लेने से, गलत अर्थ समझ लेने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, संबंधों में दरार पड़ जाती है और व्यक्ति जीवन भर गलतफहमियों का शिकार रहता है। और अगर कभी इस तरह की कोई गलतफहमी हो तो जहां आपने ये बात पढ़ी है या किसी से कोई बात सुनी है तो उससे स्पष्टीकरण जरूर मांगें, उससे बात करें और किसी भी तरह की गलतफहमी को पैदा होने से बचें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।